हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। अवेकनिंग का जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यूड रहता है जब तक आपके अंदर से ये जो प्रोसेस है कंप्लीट फियर को निकाल ना दे। मतलब फुल, जब तक आपके कण कण से वो पूरा फियर निकल के फेथ में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस आपको पुश करेगा और आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएगा जिसमें कि आप फुल सरेंडर मोड में आओ। क्योंकि सरेंडर भी एक बार में नहीं होता। हम कुछ हद तक सरेंडर करते हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ फियर रह जाते हैं। फियर हो गया, फिर अटैचमेंट्स रहते हैं और उन अटैचमेंट्स की वजह से हम लगातार एक ऐसे साइकिल्स में एंटर कर रहे होते हैं जो हमें लगता तो है कि हम कहीं जा रहे हैं, बट फिर भी हम घूम फिर करके उसी एक पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि वापस से हमें सेम स्टेट ऑफ माइंड में लेके आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हम अभी भी एक ईगो माइंडसेट से या फिर एक झूठ को जी रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है, जब तक आपके फियर को फेथ में ना बदल दे, आपके एक डिस्ट्रस्ट, जो आपको एक विश्वास नहीं है इस सरेंडर पे या फिर इस पूरे प्रोसेस पे, जो एक अंदर से इस पूरे एग्जिस्टेंस पे जो आपको बिल्कुल भी फेथ अभी डेवलप हुआ नहीं है, अभी तक जो आप ट्रस्ट कर रहे थे वो सिर्फ अपने माइंड पे कर रहे थे, बट अब आपको जो ट्रस्ट करना है वो अपने हार्ट पे करना है। आपको अब जो ट्रस्ट करना है इस एग्जिस्टेंस पे करना है, इस अर्थ, इस मदर अर्थ पे करना है, इस सरेंडर पे करना है कि सब कुछ आप ही के फेवर में हो रहा है और होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको फुल ट्रस्ट में जब तक लेकर ना आ जाए, जब आप इस अनसर्टेनिटी को, जो बाहरी रियलिटी में हमको एक अनसर्टेनिटी नज़र आती है, उससे अनअफेक्टेड होते हुए हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे सर्टेनिटी से फील करते हुए आगे के कदम लेना ना सीख जाए, तब तक ये प्रोसेस आपको पुश करती रहेगी और आपके लाइफ में अपहीवल्स आते रहेंगे। क्योंकि अपहीवल्स आना, ये जो ग्रोथ हो रहा होता है ये अवेकनिंग के प्रोसेस में, ये कोई वो वाला ग्रोथ नहीं है कि आप सीढ़ी से नीचे गिर रहे हो। ये ग्रोथ ऊपर जाने का है, ठीक है। तो जब भी आप एक सीढ़ी ऊपर जाओगे तो आपको पेन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे पुश करके आपको बढ़ाया जा रहा है, आगे की दिशा में बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं उतना हमें तकलीफ़ नहीं होती, दो सीढ़ी चढ़ते हैं उतना तकलीफ़ नहीं होती, बट जब हम पाँच छठे माले पर उतनी लंबी, मतलब सीढ़ियों को जब तय करते हैं, तो कैसे एकदम सांस फूलने लग जाती है। सांस फूलती है, हम थक जाते हैं और हमें फिर लगता है कि और कितना और कितना और कितना चढ़ना होगा। बस ये वही वाला पेन है, ये वही वाला ग्रोथ का पेन है जो हमें लगता है कि और कितना चढ़ना है। बट जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने अब तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हो, कितना परिवर्तन आपके लाइफ में अब तक परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से, चाहे जो भी आप बोलते हो, माँ आदिशक्ति, मदर अर्थ, इस एग्जिस्टेंस की ब्लेसिंग से आप कितना आगे आ गए हो, तो आपको समझ में आता है कि आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो, कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्टेड रखा गया है। और कितना चलना है, बजाय इसके देखने के कि अभी और कितना रास्ता तय करना है, अभी और कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बजाय अगर आप पीछे मुड़ोगे कि अभी तक आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हो, तो आपको खुद पे प्राउड होगा और साथ में आपको महसूस होगा कि आप कितने लकी हो कि आपको चुना इस अर्थ ने,
कि आप ही वो हो जो इस पूरे पाथ को कवर करते हुए उस रियल एस्टेट को प्राप्त करोगे, जो आपका घर है, जो आपका रियल घर है, जिसमें कोई फियर नहीं है, कोई फियर नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट है, फेथ है और एक बैलेंस्ड लाइफ की दिशा में बढ़ना है, जो खुद ये एग्जिस्टेंस आपको प्रदान करती है। क्योंकि ये जो लाइफ है, ये जो पूरा प्रोसेस है अवेकनिंग अवेयरनेस की, जो ये जर्नी है, इस दिशा में आपको तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि आपके रग रग में संसार भरा पड़ा हुआ है। आपके रगों में मैट्रिक्स, माया कोई बाहर नहीं है। माया जो जहाँ से वो जो माया हम बाहर बनाते हैं वो हमारे माइंड का ही खेल है सारा। माइंड के थॉट्स, जो भी हम थॉट्स सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, उसी को हम जो एक मैटर, मतलब एक मूर्त रूप जो देते हैं। जैसे हमने सोचा कि एक घर है, उस घर में ये पिलर होना चाहिए, हमने सोचा और इमेजिन किया कि ऐसा पिलर होना चाहिए, और बस हम उसको एक मूर्त रूप दे देते हैं, वो पिलर बना देते हैं और वो वॉल खड़ा कर देते हैं। तो सब क्या है, बाहर जो भी दिख रहा है सब हमारे ही माइंड का क्रिएट किया हुआ है। जो भी स्ट्रक्चर है बाहर, जो भी हमें दिख रहा है, बाहर की रियलिटी, सब हमारे माइंड का ही क्रिएशन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आपके अंदर पड़ी हुई जो माया है, जो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु की तरफ जो भाग रहे हो, आपके अंदर जो चेजिंग टेंडेंसी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लाइफ ऐसे ही अच्छी होगी, मुझे इस टाइप के लाइफ में व्यक्ति चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी, मुझे ऐसे दोस्त चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो सारे डिज़ायर्स को पहले ये पूरा प्रोसेस रिमूव करती है। और वो इस कदर से रिमूव करेगी क्योंकि हम इतना चिपके हैं इन सारी चीज़ों से, और साथ में उन सारे बिलीफ पैटर्न से जो हमें बचपन से लेकर के बड़े होने तक इस बाहरी दुनिया ने हमारे अंदर भर दी हैं, जो कहीं से भी सच नहीं है, जो सत्य से कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है, सब असत्य पे आधारित है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके अंदर के बैठे हुए जो चेजिंग टेंडेंसी है ना, उसको पूरी तरीके से रिलीज़ करेगी। मतलब जहाँ जहाँ आप चेस कर रहे हो अभी भी, आपको बोलेगी कि सरेंडर करो, और आप सरेंडर नहीं करोगे क्योंकि आपको वो चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में। आप उसके लिए परेशान होते रहोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ आप सरेंडर करते हो, सरेंडर का मतलब ही यही है कि आप इस एग्जिस्टेंस को, इस लाइफ को आप अपने तरीके से, मतलब जो आप मुझे एक रोड पे भी रखो तो भी मैं खुश, महल में रखो तो भी मैं खुश, खाना दो तो भी मैं खुश, खाना नहीं दो तो भी मैं खुश। मतलब ऐसे वाले स्टेट में जब तक कि ये प्रोसेस आपके माइंडसेट को ला ना दे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जीवन में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर भी आपका स्टेट ऑफ माइंड पीस में है, फिर भी आपका स्टेट ऑफ माइंड फियरलेस है, फिर भी वो एकदम फेथ में है, डीप ट्रस्ट में है कि फिर भी मुझे संभाला जा रहा है, फिर भी मैं सपोर्टेड हूँ, कुछ मिले ना मिले उसके बावजूद भी मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो इस स्टेट में लेके आने वाली है। मतलब ये पूरा अवेकनिंग का प्रोसेस, आपको अवेयरनेस का प्रोसेस आपको यही सिखाना चाहता है कि ज़ीरो स्टेट में रहकर भी लाइफ, बेसिकली ज़ीरो स्टेट में आने के बाद ही आपकी लाइफ आप बेटर तरीके से जी सकते हो। तो जब तक ये चेजिंग है ना अंदर भरा हुआ, जब तक आपके अंदर वो संसार भरा हुआ, जब तक वो मैट्रिक्स भरा हुआ है आपके माइंड में कि मुझे ये चाहिए, आप जब तक चेजिंग वाले ऊर्जा में बैठे हुए हो, वो चेजिंग को ख़त्म करती है। इसलिए कहती है सरेंडर,
क्योंकि आप जब तक चेस करते हो ना तब तक आपके अंदर सरेंडर होता ही नहीं, आप सरेंडर में आते ही नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए और आपको लगता है कि वो बिना एक्शन के कैसे मिल सकता है। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो तो जो एक्शन आता है आपके अंदर से वो माइंड से नहीं आता, वो ईगो से नहीं आता, ना ही कोई ओल्ड बिलीफ पैटर्न से आ रहा होता है, वो प्योरली आपके उस आत्म स्वरूप से आ रहा होता है जो सत्य पे आधारित है, उस सत्य से आ रहा होता है। तो जो सत्य से आ रहा होता है वही आपका पाथ होता है, और तब जो एक्शन आप लेते हो वो नेचुरली एक्शन होता है, उसमें आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता, या तो नहीं आपको उसमें बहुत सोचने की ज़रूरत होती है कि मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आप नेचुरली उसको ले लेते हो एक्शन। तो ये जो प्रोसेस है वो तब तक आपको पुश करती रहेगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अवेकनिंग करना, अवेयरनेस का, ये आपको फुल अवेयरनेस में लेके आना चाहती है। उस अवेयरनेस में, जिस अवेयरनेस से आप इस धरती पे जो पूरी प्रणाली है उसको आप एकदम बारीकी से समझ जाओ और उस तरीके से लाइफ जियो जो आपको रियल में अंदर से संतुष्ट करता है। उसके बाद लाइफ ऑटोमेटिक ही आपको जो देना होगा, जो आपके मार्ग में आपके लिए आवश्यक है, वो आपको प्रदान कर देगी। उसके लिए आपको चेस करने की, किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे अंदर जो भी डर बसा हुआ है, जो भी अटैचमेंट पड़े हुए हैं, जब तक वो पूरी तरीके से आपको खाली नहीं करेगी ना, तब तक आपको नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट चेंज में आपको लेकर जाती रहेगी। और ये चेंज ख़त्म होगा ही नहीं क्योंकि ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो धरती है ये प्रतिपल परिवर्तित हो रही है, इसमें हर पल, हर एक सेकंड चेंज आ रहा होता है। हमें भले ही ना दिखाई दे रहा हो, हमें भले ही महसूस ना हो रहा हो, लेकिन हर पल इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो जब आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हो ना, अवेयरनेस के प्रोसेस में, तो आप इस धरती के, इस धरा के परिवर्तन के साथ एकाकार में आ जाते हो। अब आपकी लाइफ बिल्कुल जैसे ये अर्थ अपने आप को परिवर्तित कर रही है, खुद को असेंड कर रही है, उसी असेंशन के साथ आप भी बहते हो। तो आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, चाहे कोई ट्रॉमा है या कोई ऐसा नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है या कोई फियर है या कुछ भी, कोई ऐसा अटैचमेंट आपके अंदर पड़े हुए हैं, वो सब आपके अंदर से रिलीज़ होंगे, क्योंकि आप सरेंडर करके रखे हो। ठीक है, सरेंडर जब आप करते हो तो आप इस धरा के फ्लो के साथ बहने लग जाते हो, कंप्लीट इसके बहाव में आते हो। और जब बहाव में आप आते हो तो ईगो डरता है, वही ईगो जिससे हम फंक्शन कर रहे थे, जिस माइंड से हम पहले फंक्शन कर रहे थे, बट अवेयरनेस के इस प्रोसेस में, इस अवेकनिंग के इस प्रोसेस में अब हम माइंड से फंक्शन नहीं करते। जो हम फंक्शन करते हैं वो अब हार्ट से करते हैं, हृदय से करते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके हम आगे के डिसीजंस या फैसले लेते हैं, ना कि माइंड का इस्तेमाल करके। तो ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में आने के बाद जो परिवर्तन होता है, प्रतिपल जो परिवर्तन हो रहा है, वो सारा परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा। और इवन जो एक अर्थ का जो साइकिल है, जिसमें कि जब भी फुल मून या फिर न्यू मून होगा, जब भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा आएगी, उसके साथ ही आप रिलीज़ भी करोगे बहुत ही भारी मात्रा में जो भी इमोशंस आपके अंदर पड़े हुए हैं, वो सब आपके सरफेस पे आएंगे। आप नोटिस करना, जब भी फुल मून होगा, ठीक है, जब भी न्यू मून होगा, यानी कि जब भी पूर्णिमा या फिर अमावस्या आती है, तब आपके इमोशन सबसे ज़्यादा हाइटेंड हो जाते हैं। अंदर जो भी पड़ा होगा वो सब एकदम से सरफेस पे आएगा। और उसी दौरान, या तो पूर्णिमा आने से कुछ 3-4 दिन पहले, या पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद, या फिर अमावस्या के 1-2 दिन पहले, या फिर अमावस्या के उसी दिन या फिर उसके कुछ दिन बाद, उसी के आसपास आपके अंदर बहुत ही बड़े लेवल का आपको फ्लक्चुएशन आपके इमोशंस में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अर्थ की जो कह सकते हैं जो पूरी फ्रिक्वेंसी है ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो बिकॉज ऑफ सरेंडरिंग। आप जितना सरेंडर करते हो वो उतना ही यूनिक मार्ग आपके लिए क्रिएट करती है। वो क्रिएट ऐसे करती है कि आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो पहले रिलीज़ करेगी,
और रिलीज़ करने के बाद जो आपके लिए इस मार्ग में आवश्यक है वो आपको प्रदान करेगी। तो हमें आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि आगे होने वाला क्या है। हमें सिर्फ यही पता होता है कि हमें छोड़ना क्या है, मतलब क्या चीज़ें मेरे लिए सर्व नहीं कर रही, क्या मेरे लिए अब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन हो या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर रह करके आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, हैप्पी, जॉय फील नहीं कर पा रहे हो, आप हर समय घुट रहे हो, सफोकेट हो रहे हो। तो जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी वो सब आपको छोड़ने के लिए, वो सब आपको पीछे एकदम टाटा बाय बाय करने के लिए आपको कहेगी, ये पूरा प्रोसेस। क्योंकि जब तक आप खाली नहीं होगे ना उन सभी पास्ट चीज़ों से जो आपके लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं करती, आपके ग्रोथ में हिंड्रेंस, आपके ग्रोथ में रुकावटें, बाधा डालती हैं, वो सब आपको रिलीज़ करने को कहेगी, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप खाली होते हो वैसे ही जो आपके लिए सबसे जो अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़ हो गई या फिर जो भी ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें होंगी, चाहे एक सही इंसान आपके लाइफ में आना हो, चाहे कोई एक नई सिचुएशंस हो, नया जगह हो, कुछ भी, वो सब आपके लिए जो परफेक्ट होगा वो परफेक्ट और परमानेंट आपके लाइफ में प्रदान करेगी। तो इसीलिए हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आगे का क्या होगा ये हम नहीं पता कर सकते हैं। बट अभी करंट में क्या चीज़ें हमें छोड़नी है, क्या चीज़ें हमें कहीं से भी सुकून नहीं दे रही हैं, उसे आपको जल्द से जल्द एक्शन लेकर छोड़ना होता है। तो ये प्रोसेस आपके अंदर पड़े हुए इन सारे डर को फेस करने को कहती है। जब तक आप उस सारे डर से उबर नहीं जाते और उस ज़ीरो स्टेट में आ नहीं जाते, जब तक आप उस यूनियन को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये पूरा प्रोसेस आपको तंग करता ही रहेगा। तो जितना आप सरेंडर रहोगे उतना जल्दी आप इस प्रोसेस में ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से, मटेरियलिस्टिक वे में भी, मतलब आउटर वर्ल्ड में और इंटरनल वर्ल्ड में, मतलब दोनों ही तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगा। बस आपको सरेंडर होना होता है। सरेंडर ही एकमात्र इसका मेथड है। एक्सेप्टेंस में आना होता है कि लाइफ ने आपको अभी जहाँ रखा है, जिस तरीके से रखा है, वो रेजिस्टेंस आपके अंदर आता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बट जैसे ही आप सरेंडर करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उतनी जल्दी ये प्रोसेस आपके थ्रू उस दिशा में आपको लेके जाती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अलाइंड है, सबसे ज़्यादा आपके उस मार्ग को, आपके उस आत्मस्वरूप, उस सेल्फ, उस हायर सेल्फ, उस प्योर सेल्फ की दिशा में आपको लेके जाता है, ताकि आप एक बैलेंस लाइफ को प्राप्त कर सको जो ये अर्थ चाहती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ में। टिल देन बाय।